सिंह साहब आइए, हैप्पी आफ्टरनून, नमस्कार। चलिए, आप और एमडी साहब दोनों ही हैं, बहुत ही बढ़िया है। बहुत अच्छा है, ये तो सोने में सुहागा हो गया। लीजिए, अब आप तय कर लें। पहले पहले सिंह साहब थोड़ी सी बात कर ले, उसके बाद भाई आप तो सिंह साहब होस्ट हो। अभी इस वक्त तो एमडी साहब गेस्ट है, बाकी तो पूरे के ही गाइड लीडर है। तो आप जैसा चाहें आपस में तय कर लें, बात कर लें, नहीं फिर नहीं, उसके बिल्कुल बाद सर। सबसे पहले तो सारे हमारे जो साथी जीवन के रंग खुशियों रंग के खुशियों साथ। के संग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको मेरा नमस्कार और अभिवादन कि आप लोग इस प्रोग्राम में हैं और इस प्रोग्राम का आनंद लें कि हम खुशी बांटें, खुशी फैलाएं और प्लांट के अंदर भी वो खुशी रखें जो हर जगह हमारे चेहरे पे होनी चाहिए। और साथ में इस प्रोग्राम को करने के बाद अपने साथियों को भी एसोसिएट करें कि एक खुशी का माहौल, वातावरण रहे कि लोग प्लांट में आए तो एक अंदर से ड्राइव से आए कि हम जा रहे हैं और वहां कुछ करके भी आएंगे, वहां से खुशी लेके आएंगे। और हर तरफ से अपने क्रॉस, चाहे हमारे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे हमारे बिजनेस पार्टनर या एसोसिएट के भी लोग हों, सबके साथ एक समन्वय बना के और एक ऑब्जेक्टिव से काम करें कि इस प्लांट को वर्ल्ड स्टैंडर्ड, दुनिया का सबसे बढ़िया प्लांट बनाना है और ऐसी जगह बनाना है जहाँ हर आदमी आना चाहे और हर आदमी खुशी खुशी आके काम करे। मेरा ये अनुरोध है आप लोगों से, ये विश्वास है और उम्मीद भी यही है कि हमारे पास बहुत ग्रेट नॉलेजेबल ट्रेनर और कोच हैं जो हमें इस डायरेक्शन में, देखिए खुशियां हमारे अंदर होती हैं, उनको ढूंढना है। और धन साहब हैं या बाकी हम लोग हैं, एक दूसरे की मदद करें, उन खुशियों को कैसे ढूंढें और हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से हर चीज में बढ़िया चीज देखें। बारिश में एक आदमी बोलता है कि आप भीग जाऊंगा, बाहर नहीं निकलूंगा। दूसरा बोला कि आनंद आ रहा है इस बारिश में, ये बारिश होगी तो पूरी दुनिया हरियाली हो जाएगी। दोनों सेम है। तो ये माइंडसेट है, अब उसी को हमें अपने अंदर एक्सप्लोर करना है। और अगर अपने काम में एंजॉयमेंट आने लगा, मजा आने लगा, तो उससे बड़ी खुशी है नहीं। जिस चीज में मजा आता है, आप आनंद लेते हैं, वो काम में मन लगा लिया और मन लगने लगा, तो खुशियों की सीमा नहीं है। मैं इसी के साथ अनुरोध करूंगा एमडी साहब से कि मैं तो आप लोगों से बात करता रहता हूँ, तो एमडी साहब आप लोग को एड्रेस करें, आप लोग से इंटरेक्ट करें। मैं खाली धन्यवाद। बता दूं कि अभी तक काम के बारे में बात ही नहीं की हमने। कल से बात हो रही है, पहले जिंदगी के बाकी चीजों में बात हुई, फिर आज स्वयं का बात हुई, अपना व्यवहार, स्वभाव, दृष्टिकोण, इस पे बात हुई, और फिर परिवार संबंधों की बात हुई, परिवार की बात हुई। कल ये शाम को गए और आज सुबह तक आके इन्होंने अपने अनुभव बांटे, और इन्होंने गजब के काम किए, ऐसे ऐसे काम किए जो बिल्कुल अनूठे थे, अलग थे। तो ये सब आज हुआ है। काम का कमरा और समाज का कमरा, वो डिब्बे भी आ गए सब। सिंह साहब, आपके परचेज डिपार्टमेंट को, पूनम को बहुत बधाई। वो डिब्बे जो हम इतने दिन से ट्राई कर रहे, आ गए, सीएसआर में आ गए हैं। वो जो हुआ था ना कि हर एम्प्लॉय, जो लोग अपने घरों में 20 रुपए दे के रखेंगे, 60 रुपए का डिब्बा है, 20 रुपए में रखेंगे, और उसमें जो थोड़ा थोड़ा कभी डालेंगे तो इकट्ठे होके उसको किसी भी सहायता के काम में, सामूहिक बिल्कुल सहायता सर, में बिल्कुल रखें। आगे बढ़े। वो बड़ा, मतलब आज एमडी साहब आए तो वो भी आ गए, डिब्बे भी आ गए, तो ये सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आप भी देखिए, कल बाइक गए लेकिन आज आप जुड़ गए, कितनी बढ़िया बात है। मैं इन लोग को यही बता रहा था कि आप लोग के लिए सब लोग सोचते हैं। आप अब अपने अपने परिवार के लिए और अपने प्लांट के लिए सोचें। इनके बच्चों ने आज इनको कॉम्प्लीमेंट किया, बोले कि अच्छा, तुम्हारी मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, तुमसे जीवन के बारे में बात कर रही, इसके लिए तुमको बुला के बात किया जा रहा है। मतलब ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये घरों में बात हुई है। और अगर आप इनसे भी सुने और इनको भी बताएं। हाँ साहब, आप और लोग, मैंने कहा थोड़ा परिप्रेक्ष्य बता दूं। काम के कमरे में ये आप लोग के जाने के बाद 1 घंटे बिल्कुल सर, बात हो जाएगी। काम तो एक सप्लीमेंट्री है। नहीं नहीं, होगा। 24 घंटे में 18 घंटे हम लोग, जी 24 घंटे जो जीवन है रोज का, जी उसमें जी 18 घंटे हम कैसे रहते हैं और किस माइंड से रहते हैं, जी, तो दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। बिल्कुल सही, और हर बिल्कुल जगह अगर हम काम, वर्क प्लेस पे खुश नहीं होंगे तो घर में भी खुशी मुश्किल है। बिल्कुल सही। हर में खुश नहीं होंगे, तो हमें इन टोटलिटी थ्री अप्रोच में देखना है।
बिल्कुल एमडी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी कि वो जी। थैंक यू सर। एंड हम सबके आदरणीय नंद साहब, सिंह साहब, हमारे सभी सहयोगी, ये हम सबके लिए सौभाग्य है कि हम नंद साहब से इतना कुछ सीख रहे हैं और हर प्रोग्राम में हमें भी जुड़ने का मौका मिलता है जब मैं आप सबके चेहरों की खुशी देखता हूँ और जीवन जीने का ये नजरिया जो बदलाव साहब हम सबके बीच में ला रहे हैं, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है। आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि इस प्रोग्राम में आपको पार्ट लेने का मौका मिला। और जैसे साहब बता रहे थे कि आपने खुद भी अपने जीवन में ये चेंज महसूस भी किया, जब कल आप घर गए तो क्या आपने सोचा, क्या आपने किया, आपके बच्चों ने आपके साथ क्या किया, फैमिली मेंबर से क्या किया। तो नटशेल में यही है कि अगर आप खुश रहेंगे तो फिर सारी दुनिया खुश रहेगी आपके साथ, और आप अगर परेशान हैं तो फिर कोई आपको खुश नहीं रख सकता है। तो काम बिल्कुल अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है, जिंदा हम हैं ही इसीलिए। लेकिन काम के साथ साथ हम अपने हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं, खुश होकर के जी रहे हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और अब चूंकि अब आप लोग साहब के द्वारा ट्रेंड हैं तो डेफिनेटली आप इस जीवन जीने की कला पे एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रहेंगे। आप दूसरों को भी सिखाएंगे कि हाँ भाई, ऐसे ही जिंदगी जी जाती है। जिंदगी अभी तक जो जी रहे थे वो तो ये था टाइम पास, लेकिन अब जो जियोगे वो है सेलिब्रेशन। जैसे होते हैं ना कि भाई आप खुशी, आनंद, उत्सव, तो कुछ खुशी तो बहुत क्षण भर की होती है, लेकिन उससे जो जब आप एक बार आपके हाथ तक आ जाता है तो आनंद में बन जाता है। और फिर जब आनंद में बन जाता है तो धीरे धीरे वही चीज उत्सव का रूप ले लेती है, जिसमें हम सब पार्ट लेना चालू कर देते हैं। तो डेफिनेटली हमें लगता है कि अब हम जिंदल पर परिवार में उत्सव वाले वातावरण में अब जा रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबसे मिल करके। आज मैं भी आपके बीच में ही हूँ, और इनफैक्ट आज कोई होस्ट भी नहीं, कोई गेस्ट भी नहीं है, सभी लोग आज होस्ट हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अच्छा सा हम लोग सीखें और अच्छा नया करने की कोशिश करें। इन शुभकामनाओं के साथ इसका प्रोग्राम का आप अच्छा से अच्छा लाभ उठाएं, यही मेरी आशा है। धन्यवाद। मैं एक दो चीज आपको इसलिए बता दूं कि अब की बार पार्टिसिपेंट आपसे बात नहीं हो पाई है। इनकी एक की पत्नी ने कहा कि, एक नहीं, कितने लोगों की पत्नियों ने कहा भाई हाथ उठा दो कि हमारे लिए कब प्रोग्राम होगा। ये देखे, दो तीन, कम से कम तीन चार लोगों की पत्नियों ने कहा। तो फिर उसके बाद इनको वो श्रवण की पत्नी ने जो किया गांव वालों के संग, सीएसआर ने कराया ना परसों, वो भी पता लगा। तो हमने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, उन्हीं के माध्यम से ये प्रोग्राम आपके घरों में भी पहुंच पाएगा। और उसके लिए भी बात की है सीएसआर से कि सब वो उसको कैसे भी करके कुछ एक सिस्टम बना ले, जिसमें वो महिला जो है जाके और जगह भी संवाद के माध्यम से वो बताए। और इनमें से किसी को आपको सुनना हो तो बता दें, आपका टाइम अवेलेबल है, जैसा आप लोग चाहें। नहीं, कोई टाइम की तो कोई हाँ, पाबंदी नहीं है, नहीं बट आज सुनते माइक का थोड़ा गड़बड़ी है, नहीं, अदरवाइज। माइक ठीक हो गया है। वहां था गड़बड़, यहाँ पे तो सब ठीक है। उसमें सब क्या है, साइट के रूप में वो अलग से माइक देते हैं तो वो पहुंचता नहीं। इसमें क्या है, सब माइक्स लगे हुए हैं टेबल पे, तो कोई भी बोलेगा तो आपको सुनाई देगा। तो अगर आप बताएं, किसी को सुनना बताएं, चाहे तो बताएं कोई भी। कौन बताना चाहेगा भाई अपने अनुभव के बारे में। प्रणाम आदरणीय एमडी सर को और ईडी सर को मेरा सादर प्रणाम। नाम बताओ। प्रदीप कुमार बेहरा सर, हम्म। आपने हमें अमूल्य समय निकाल कर हमें मार्गदर्शन देने के लिए आए, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इतना अच्छा जीवन के रंग खुशियों के साथ हम जीवन कैसे जिए, हम अपने जीवन में व्यवहार कैसे लाएं, लोगों के प्रति जागरूक, लोगों को जागरूक कैसे करें, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ हमको सीखने के लिए मिल रहा है। आज ये दूसरा दिवस है और इसमें अभी हमको बुक दिए हैं, इसको इनको पढ़ के हमें और भी बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। और ऐसे मार्गदर्शन देते रहें, ट्रेनिंग देते रहें। जी। और मेरा यहाँ 21 वर्ष हो गए, 2004 से मैं यहाँ जो है 22 नवंबर 2005 का ज्वाइनिंग है मेरा, और यहाँ 21 वर्ष हो गए मेरे को। तो ये आपको पहले मिला है, पहली बार मिला है, ये आप लोग कल बता रहे थे। तो ये अच्छा है ना। चलिए, ये अब बाल भवन में हम लोग प्राण प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे सिंह साहब। यहाँ पे हमने मांग के त्रिपाठी जी का एक
हैप्पी मिश्रा कहलाता है, जानवी मिश्रा है, वो यहाँ पे है। जानवी, तुम बाल भवन में जो कुछ किया है उसको करके तुमको कैसा लगा ये बताओ। बहुत सारा काम हो गया सर वहाँ, और ये एक लड़के ने सिविल के बहुत ज्यादा काम किया, तो वो सर जो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और आगे भी हम अपने कार्य के प्रति अग्रसर रहेंगे और जितने भी काम आते रहेंगे हम उसको अपने पूरी स्वेच्छा से और पूरा निष्पादन करेंगे। और क्या वहाँ के क्या क्या वहां कर दिया वो बताओ। सर वहां पे हमने सैंड पिट बना दिया छोटे बच्चों के लिए, आउटडोर में, इंडोर्स में भी हमने काफी इंप्लीमेंट किए, टॉयस ले आ दिए छोटे बच्चों के लिए, कैटरपिलर्स हैं, हमने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी हैं जो एक स्पेसिफिक एरिया में बच्चे खेल पाएंगे, सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं और काफी बैरियर्स हम उसमें लगा दिए हैं। बच्चे अच्छे से और सावधानी पूर्वक सब वहाँ पे खेल पाएंगे पूरे एरिया को। और प्लेग्राउंड को अच्छे से हमने डेवलप कर दिया है, वहाँ पे ग्रासेस हमने न्यू ग्रासेस के पूरे डेवलपमेंट कर दिए हैं। ये जो वहां महिलाएं भी जा रही हैं ये सब, तो ये सब देख के आपको कैसा लग रहा हमने है? कॉलोनीज में सर पम्पलेट्स भी भिजवा दिए हैं, सारे घरों में हमने प्रोवाइड्स करा दिए हैं कि सब लोग जागरूक हों और आगे बढ़ के अपने बच्चों के प्रति सोचें और आके उस पर एडमिशन्स कराएं और आए वॉलेंटियर्स के रूप में। और जैसे भी उनको मतलब लगे कि हाँ हम एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट जो भी हैं, हम आगे आके मतलब अपने वॉलेंटियर अपने चीज़ों को दिखाएं। ये करके कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड। अब वो जिन्होंने अपने बच्चे से पहली बार 45 मिनट बात की, वरना 2 मिनट में छोड़ देते थे, कौन थे भाई बताओ? हाँ बोलो, नाम बताओ और आगे बताओ। मेरा नाम दुलाबड़ी चौधरी है सर। मैं CHP आउटसाइड में काम करता हूँ। मेरा लड़का दुर्ग में रहता है, वेटनरी में डॉक्टरी कर रहा है। उससे मैं बहुत कम बात करता था, लेकिन आज सुबह करीबन 6:15 मेरे से वो बात किया, बताया कि बहुत अच्छा, एकदम बढ़िया प्लान में इतना आपको चांस मिल रहा है, इतना अच्छा काम मिल रहा है, बता रहे हैं, इतना हाई लेवल के लोग आपसे मिल रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। बोला करीबन मेरे से पौन घंटा वो मेरे से बात किया। करीबन करीबन 5-6 साल से मैं उससे बहुत कम बात करता था, लेकिन आज बहुत लंबा मेरे से वो बात किया, मेरे को लेकिन ये अच्छा क्यों लगा। किया, क्यों किया? क्योंकि आपने छोटे बच्चे से कल बात की थी हाँ हाँ सर। और उसने बताया उनको। जी सर, मैं तो सर कम बताया, मेरे बच्चे बताया, छोटे को बताया, छोटा वाला को। लेकिन छोटा वाला जब बड़े से बात किया, दोनों, छोटा मेरा इंजीनियरिंग कर रहा है माइनिंग में, तो उससे वो बात किया रात को, मेरे को नहीं था मालूम ना, मैंने ध्यान नहीं दिया उसकी बात को, लेकिन कल सुबह मेरे को आज बोला ना वो, मेरे को बहुत अच्छा लगा। कितने मिनट बात हुई? करीबन पौन घंटा आसपास सर मेरे से बात किया वो, मैंने इसी के बारे में कि इतना अच्छा हमारे जिंदल में इतना आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना सहयोग मिल रहा है, इतना आपको चांस मिल रहा है। बहुत मेरा बोला, बहुत बोला। मैं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए उसके लिए। वेरी गुड। ठीक सर, धन्यवाद। अच्छा, और वो जो 9 बजे रात को गए, फिर पत्नी को बात की, बच्चों के संग खेले, वो कौन थे? जी सर, गोरेलाल हाँ, साहब। नाम बताइए। नाम बताओ, बोलो। जी सर, संतोष चौहान सर मैं बोल। हाँ बताओ। जी सर, कल मैं यहाँ से गया, जब ट्रेनिंग समाप्त हुई उसके बाद करीबन मैं 2 घंटा तो अपने दोस्त लोग के साथ था, उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया। उसके बाद फिर घर गया तो अपने बच्चों के साथ करीबन मैं 1.5-2 घंटा तक खेला बहुत अच्छे से, जो कि एक बच्चा बन के खेला उनके साथ, तो बहुत अच्छा लगा। करीबन 9-9:30 बजे तक मैं उनके साथ टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद खाना वाना खा के बच्चे लोग सो गए, उनको सुला दिया। फिर अपने वाइफ के साथ टाइम बिताया करीबन रात 11 बजे तक, तो उनसे बात हुई, चर्चा हुई, तो वो भी इस ट्रेनिंग में जुड़ना चाहते हैं, ऐसा करके वो भी, उनसे भी बात हुई अच्छे से। तो यही चीज को आपसे आज बात हुई थी ट्रेनिंग की जगह। जी सर, यही था। सिंह साहब, आपने कहा था ना कि परिवार में बात करें, जी तो देखिए ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको खाली इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपने बात कही और कही थी, लेकिन ये लोग सब अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जाके पहले दिन वो अपने घरों में उन्होंने ये सब चर्चा की है, और अब ये आ गया है कि इनकी पत्नियां भी खुशी में शरीक होना चाहती है। वो मैं नहीं बिल्कुल सर। करूंगा, लेकिन उसका तरीका निकल आया है। CSR ने बहुत अच्छा काम किया है। एक अपने ही ऑपरेटर की पत्नी है, उन्होंने लास्ट टाइम MD साहब के सामने बताया कि मेरी पत्नी ने खुशी पे मुझको ये बताया, ये बताया। तो फिर उसके बाद मैंने कहा भाई उससे बात करो, तो वो उनको बात किया। CSR ने गांव की लेडीज बुला के उनके संग क्वेश्चन, बात हो गई थी हम लोग की, वो क्वेश्चन पूछे, उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए और इतना बढ़िया संवाद हुआ। फिर उसके बाद उनको JPL की तरफ से एक शॉल भी दिया गया, मैंने कहा रसगुल्ले मेरी तरफ से।
लेकिन वो इतना बढ़िया हुआ कि उससे बोले कि हमको भार्गव जी बोले कि उससे हमारे गांव में बहुत अच्छा हमारा बदला है। मतलब ये काम जो है ना, अगर ये लोग जैसा आप कह रहे ना एम्बेसडर हो गए, तो फिर ये सब काम अपने आप आगे चलता जाएगा। मतलब मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए ना कि जो उन्होंने इच्छा जाहिर की वो सब हो रहा है। तो मैं इनकी सर तरफ से बिल्कुल ये करने वाले यही लोग हैं। जी। और ये एक तरह से जो कहते हैं ना कि एक प्रभाव और बनता जाएगा, बढ़ता जी जाएगा, बढ़ता जी दायरा बनता जी जाएगा। जी और हमारे जेपीएल परिवार सारे लोग सदस्य के मेंबर हैं। जी इनका गांव भी हमारे परिवार का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है हम जी लोग के। जी परिवार में हर दिशा में खुशी हो, यही सबका ध्येय है। और इसमें ये लोग केंद्र हैं ऊर्जा के, और आपका प्रेरणा स्रोत है, इसको ये आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि ये चीज बहुत आगे बढ़ रही है। हाँ, रमा रमा बड़ी हिम्मती लड़की है। इसने अपने पति को बहुत तगड़ा वो हुआ था 40 से, बड़े मेहनत करके ठीक किया। बट कल जाके अपने बच्चे के संग जो बात हुई बताओ। यहाँ से माइक का पास ले लो। हाँ हाँ, बोलो, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ, कल मैं गई यहाँ से, तो बेटा पूछा कि मम्मी क्या बेटा क्या सीखी। करता है? बेटा अभी नर्सिंग कर लिया है, पास हो गया है, अब हम्म। करेगा कुछ। वो पूछ रहा था क्या क्या की करके, तो मैं बताई कि ये सब हम लोग का ट्रेनिंग हुआ है करके, और हमेशा हैप्पी रहना है। तो बहुत कुछ कुछ मांग करते रहता है, ये लूंगा वो लूंगा। तो उसको मैं यही समझाई कि अपने पास जो है उतने में खुश रहना सीखो। हम लोग को ऊपर नहीं जाना है, ऊपर में देखेंगे तो और हमसे और बड़े हैं, हम लोग को दुख लगेगा। उससे अच्छा अपने पास जो है, हमारे पास जो है उसी में हमको खुश रहना है। अपने से नीचे को देखो कि उससे तो हम अच्छे हैं करके, और जब होगा तब सब चीज होगा, लेकिन अभी तो खुश रहना ही सीखो करके उसको मैं समझाई। तपस्विनी, अरे तपस्विनी, हाँ क्या हुआ सवेरे? कल सब आपकी वजह से बच्ची को क्या हुआ बताएगी, बताओ। नहीं सर, जब अरे गए, अच्छा, तुमने कैसे डील किया पूरी चीज को वो बताओ। बड़ा अच्छा अनुभव है वो। नहीं बस सर, बस में जैसे जाते कुछ हुए काम अपनी, आता है अरे बस सर। में जाते हुए अपनी दोस्त को बताया, और फिर घर पहुंची तो इसके मैनेजर ने कहा कि एमडी साहब आ रहे हैं, ये ओएनई में है, रिपोर्ट बनानी है। तो बोली कि अच्छा थके थे, लेकिन 2 घंटे हमने किया। लेकिन अब बताओ क्या कैसे किया। सर जैसे कुछ काम आता है तो परेशान होके काम करते हैं तो काम बिगड़ जाता है, तो मैं वैसे ही कर रही थी, परेशान होके काम कर रही थी, मेरे से बहुत सारे गलतियां होता था। बट जब मेरे सारे यहाँ पे जो ट्रेनिंग चल रहा था, तो हैप्पीनेस के बारे में मेरी रूममेट को बता रही थी कि ऐसे ऐसे, तो उसको सोच के मैं जब आराम से खुशी खुशी से काम की, तो मेरा सारा काम ठीक हुआ। बढ़िया, बस यही। मतलब ये लोग देखिए, कुछ नहीं हुआ लेकिन सब इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और आज मैं इनको यही बता रहा था कि कल मैंने सुदीप से कह के आज इनके एक स्वीट डिश अच्छी हो गई, ये लोग उसमें खुश हो गए। मैंने कहा भाई तुम अतिथि हम मानते हैं तुमको, और हम कुछ भी बात करें, अगर तुम उसे उपयोग में नहीं लाओगे वो सब बेकार है। तो मैं खाली इनकी तरफ से आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन सब ने दिन भर की बात मैं खाली कर रहा हूँ, लेकिन इन्होंने घर पे जाके और कल शाम से आज सुबह तक बहुत कुछ किया। आगे कैसे करें उसके लिए करेंगे। कोई और कुछ बताना चाहता हो तो बोल लो। मैं बोलूं सर? बोलो, नाम बताओ। सर मैं छवि पांडे हाँ छवि। यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ सर ये जो आपको जो जीवन के रंग खुशियों का संग जो था, ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का मुझे बहुत खुशी फील हो रही है। और ये जो खुशियों के संग मतलब छोटी छोटी खुशियाँ भी आगे चल के बड़े रूप ले लेती है। तो मैंने जो आपको आज बताया था कि कैसे मैंने कल सकारात्मक सोच के जरिए मैंने वो अपने मित्र लोग को हैंडल किया, तो बता दो, मुझे बता बहुत दो क्या बताया था। वही बताना है सर। हाँ अरे वही मैंने कहा बताओगे तो सर, कल जब मैं घर गया यहाँ से तो 10 बजे करीब मेरी बी शिफ्ट थी, तो मेरे को काम में बोले कि थोड़ा काम है, हाँ ओवरऑलिंग चल रहा है, तो तुम रुक जाओ, थोड़ा ओवरऑलिंग है। तो मैं यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद ऑफिस में जाकर काम कर रहा था। अब 9:30-10 बजे जब पंच करके घर गया, मैं खाना खा रहा था, वैसे ही मेरे पास बिलासपुर के मेरे 4 दोस्त लोग आ गए। अब उसके पास, अब जब वाइफ को बोला कि यार इनके लिए चाय बना दो, अब रात में तो वाइफ ने मेरे को धीरे से बुलाया, बोली कि चाय के लिए तो शक्कर है ही नहीं, अब क्या करें। तो मैं बोला रात को तो कोई दुकान खोलेगा नहीं, और बगल पड़ोसी से भी मांगने जाएंगे तो सो गया होगा तो गाली देगा।
अब क्या करें, बोले तो बोले ठीक है काम करता हूँ मैं सोचता हूँ तुम चाय तो बनाओ। तो उसने जो थोड़ा मोड़ा शक्कर था उसमें चाय बना दिया 5 कप। अब मैंने उनको बोला भाई ठीक है तुम लोग अब चाय पियो, लेकिन ये है कि हमको संडे को मेन पार्ट जाना है पार्टी में। तो जो जो जिसके में चाय एक ही में फीकी चाय मैंने डाल रखी है, जिसके में वो फीकी चाय जाएगी वो हम क्या करेगा, सारा पार्टी का खर्चा वही उठाएगा। अब सब ने चाय पी लिया, लेकिन किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि भाई मेरी चाय फीकी है। तो मेरा काम भी चल गया और मैंने वो कर लिया। तो मेरा सकारात्मक आपका ट्रेनिंग मेरे लिए काम आया कि सकारात्मक सोचते रहो तो वो हो जाएगा। तो वाइफ को भी खुशी हुई कि तो आपने मेरी इज्जत माने उसमें बच गया, हम लोग का वो नहीं गया, और आपने अपना काम भी चला लिया। थैंक यू। बस अब खाली ये आप लोग ने जो और सर हाँ एक और हाँ था, मैं हाँ हमारे प्लांट हेड सर ईडी सर से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर मैं हॉस्टल 4 के पास हम लोग रहते हैं, वहाँ पर बच्चों के लिए सर कोई ग्राउंड नहीं है, वो रोड पे ही खेलना पड़ता है और इतना डस्ट उड़ता है वहाँ पर कि थोड़ा रहना वहाँ पे बच्चों लोगों के लिए टफ जा रहा है। तो उनके लिए एक आध झूला जैसे आपने कॉलोनी में मेंटेनेंस करवाया है, बहुत अच्छे से बढ़िया। करवाया है, तो वैसा अगर अगर हमारे वो पीछे मैदान है उसमें करवा दें, जो सिक्योरिटी वाला जो मैदान है उस पे, या फिर इधर एक छोटा सा गार्डन है वहाँ पे अगर आप कुछ कर देंगे बच्चों के झूला या कुछ भी खेलने का, तो वो आपका एक उन लोगों पर एहसान होगा सर। मैं ठीक सोमवार है, को आप वैक कॉलोनी में रहते हैं? जी जी एसबीआई कॉलोनी में सर। हाँ ठीक है, आप आइएगा, आप साथ हम चलेंगे, अरे और वाह चल के जहाँ होना होगा बिल्कुल हो जाएगा, एक बार साथ में चलेंगे। हाँ वाह। जी सर सोमवार को बिल्कुल। मैं आ रहा हूँ तो 2 दिन रहूंगा ही, तो मुझे भी मौका मिल जाएगा इसी बहाने देखने का वो। ठीक है। बहुत यस बढ़िया, सर। बहुत अच्छा। तो मैं खाली आप लोग को ये बताना चाहता हूँ साहब कि जो आपने विश्वास जताया और इतने लोगों को काम से छोड़ के आप यहाँ भेज रहे हैं और ये लोग कर रहे हैं, तो ये इनकी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये अपने जीवन में अच्छा करेंगे और प्लांट में भी बहुत सकारात्मक होकर आगे काम करेंगे। तो बस, और ये छोटी छोटी बातें हैं, आप जैसा कहें सर। अब काम के बारे में तो मैं बात कर ही लूंगा, वो हो जाएगी। और इनको जो सामग्री दी गई वो कैसी थी अभी तक? अभी किताबें नहीं दी गई, किताबें आज दी जाएगी। वो सामग्री जो कल ले गए, पोस्टर्स और वो बुकलेट जो जेआईपीटी ने दी, वो कैसी लगी? उसमें सर 2-4 जो कहानी है वो बहुत शिक्षाप्रद है सर। हम्म, उसको अगर आप बच्चों को, छोटे बच्चे जैसे स्कूल में आप कहीं जाके वो दोगे मोटिवेशनल के लिए, अगर आप कहानी सुनाओगे तो बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक बिल्कुल साबित होगा। बिल्कुल। ये और वो सब मैं बुकलेट्स कोशिश बनी थी, पर हमने कहा कि नहीं, उसको फोटोकॉपी करके तो ये लोग और वो दी मैं जाए। कोशिश करूंगा सर कि वहाँ बच्चों को स्कूल में जाके आपने जो सिखाया वो मैं सिखाऊं, अरे वाह। क्योंकि मैं बीच बीच में जाता हूँ स्कूल तो थोड़ा सा ओह, वो देते रहता हूँ। तो बताइए सर। अब तो आप लोग, आप ईडी साहब तो यही हैं, पूरे टाइम इन लोग के संगी रहते हैं सब। आप ये, अब प्लांट में ईडी साहब जाएं तो आपके चेहरे देखेंगे, उससे उन्हें पता लग जाएगा कि कितनी देर तक आपने कैरी किया। अब इसको ये ना हो कि ईडी साहब जाने पे मुस्कुराओ, वैसे भी ध्यान रखना, मेहनत तो करते ही हो लेकिन और हम लोग अच्छे क्या से। उतना मुलाकात नहीं हो पाता है सर, सर से तो वो दिक्कत हो जाती है। अब तो वो आपको बुला भी रहे हैं, तो हम आएंगे नहीं वो तो तो चलना। आप बुलाए तो जाएंगे, एक बार तो जाना बिल्कुल पड़ेगा। जी, जाना पड़ेगा, नहीं जाना होगा, होगा। मजबूरी नहीं। हाँ साहब, आप बहुत अच्छा लगा साहब आप लोग, और बाई चांस दोनों लोग एक साथ ही आ गए। कल कोल माइन चले गए थे सिंह साहब, नहीं तो सिंह साहब पहले दिन आके सबको फिर चार्ज कर देते हैं, दूसरे दिन आप आते। अच्छा हुआ आप दोनों लोग एक साथ ही आ गए, और हमको बढ़िया वो हुआ। कुछ आखिर में एमडी साहब कुछ कहना चाहे तो, या ईडी बस सर, साहब? थैंक यू आई थिंक बहुत बहुत धन्यवाद, और ये संवाद जारी रहे, लोग मिलते जुलते रहें, और यहाँ को हम लोग खुशी खुशी पूरे अपने प्लांट को, टाउनशिप को, अपने माहौल को दुनिया के का सबसे खुशहाल जगह बनाए। इसी के साथ साथ मेरा मेरा नमस्कार और थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। क्यों पार्टिसिपेंट सामने है, आपको नहीं दिखाई दे रहे? ना अरे एक मिनट, अच्छा नाउ लीजिए। नाउ इट्स ओके ना, ठीक है सर, आई थिंक मेरी अच्छा सीटिंग थोड़ा गड़बड़ है। लीजिए, ईडी साहब भी आ गए। हाँ जी, हाँ जी। बढ़िया है दोनों लोग। आइए सब आइए।